अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान हाज़िर हैं जनाब। और डेली मेरी और आपकी मुलाकात होती है एक नए अंदाज से, डेली मेरी और आपकी मुलाकात होती है एक नए टॉपिक पे, एक नए गेस्ट के साथ। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। जी हाँ, उनको अगर आप पॉलिटिकल शोज़ में देखें तो काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आती है, लेकिन अगर आप उन्हें एज अ बिज़नेस वूमेन देखें तो उन्होंने अपने करियर को बहुत ही खूबसूरती से जो है उसका आगाज़ किया, और फिर जो मंजिलें तय करती रहीं वो कामयाबी की मंजिलें थीं, और अब जो है वो भरपूर तरीके से एक बिज़नेस वूमेन भी हैं, साथ ही एडवाइज़र टू CM है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में जो है वो एज अ लीडिंग पर्सनैलिटी हैं, काम कर रही हैं। ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पाकिस्तान में उसको डील करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और टेफ्टा की जो है वो एडवाइज़र भी हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, ये उनसे भी पूछेंगे और वो भी साथ साथ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगी। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो उनकी कामयाबी पर भी हम बात करेंगे, और साथ के एक कामयाब बिज़नेस वुमेन कैसे बना जाता है। एक वुमेन को अगर बिज़नेस में आती है तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, नीलम इरशाद शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई अपने मसरूफ़ वक्त में से, आपने ये वक्त जो है वो मेरे प्रोग्राम के लिए दिया। ये बताइएगा कि स्टार्ट आपने कैसे किया एज अ बिज़नेस वूमेन और फिर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। ज़रा ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा डिफरेंट टाइप है, इसको हम ज़रा पहले देख लें, आपसे पूछ लें, ताकि और ख़वातीन के लिए भी एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी। मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के साथ थर्ड डे ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। अच्छा। और मैं सिर्फ बैठ के वॉच करती थी। तो वो माशाल्लाह से तब इंपोर्ट करते थे आर्टिफिशियल लेदर, रेगजिन वगैरह। अच्छा। उनके साथ माशाल्लाह से जापान गई, फारिस काफ़ी गई, वहीं से हम लोग लाते थे। फिर हस्बैंड ने अपना काम शुरू किया एक्सपोर्ट्स का, तो उसमें माशाल्लाह से मैंने फैक्ट्री उनके साथ देना शुरू किया। अब शुरू में तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था कि काम करना और बच्चों को भी देखना। माशाल्लाह से अल्लाह ताला गेव मी 4 चिल्ड्रन, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। माशाल्लाह। तो बच्चे भी देखती थी, फिर हम लोग बच्चों को अच्छा रेस किया खैर से। फिर फेज एंड एग्जीबिशन होती थी, उसमें हम जाते थे, जर्मनी, वेगस में ये ना समझा कि हम किसी और चीज़ के लिए जाते थे। ट्वाइस अ ईयर वेगस शो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सही। तो उसमें सारे ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, तो उसमें ऑर्डर मिलते हैं माशाल्लाह से। सही। तो तब तो खैर बूम पे था हमारा बिज़नेस, कराची से भी। फिर 95 में लाहौर, कराची के हालात बहुत ख़राब हो गए। हमारी फैक्ट्रीज़ थी न्यू कराची, औरंगी कुरंगी, और वहाँ पे आपको पता है हड़तालें और फिर कर्फ्यूज़ एंड ऑल। देन वी मूव टू लाहौर। लाहौर आके हमने फिर डेनिम स्टार्ट किया। माशाल्लाह से वो इतना अच्छा गया कि लाहौर का पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसकी वजह से हमारी हमें वैल्यू एडेड में अवार्ड्स भी मिले माशाल्लाह से। सही, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम लोग एक्सपोर्ट किया ज़्यादा अमेरिका, पहले यूरोप करते थे कराची से, फिर अमेरिका शुरू हो गए। वहाँ पे फिर खैर से ऑफिस भी खोला अपना, और पाकिस्तान के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट किया। फिर आपको पता था कि मैं जो है वो कामयाब बिजनेस वूमेन बन जाऊंगी? अपने हस्बैंड के साथ जो है वो साथ साथ जैसे शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हस्बैंड इस पे कितना खुश थे, या जो है ऑफिस से जाने पे आपको नाराज भी थे कि भाई अब मेरे साथ ऑफिस बैठा करेंगी, या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट किया? बहुत खुश थे। ही इज़ माय सेकंड कज़न ऑल्सो। ओके। और माशाल्लाह से हमारी आपको पता है बचपन में मंगनियाँ हो जाती हैं। हाँ, तो लव मैरिज भी कह सकते हैं इसको। वो तो फिर बाद में लव इतना हुआ कि मुझे ज़्यादा है, उनको कम है। ही सो बिजी नाउ। मैं भी बिजी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे रेस किए। बड़ा बेटा खैर से बहुत ही हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। माशाल्लाह। बेटी FIT न्यूयॉर्क से फैशन डिज़ाइनिंग की। छोटी बेटी हार्वर्ड में पढ़ रही थी, लॉ कर रही थी। फिर अमेरिका में मेरे इन-लॉज रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो वो लाहौर आ गई, बिकॉज हस्बैंड लाहौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी देखते थे, ऑफिस न्यूयॉर्क में भी देखते थे। सही। फिर खैर से इतना चलता रहा। मैंने जब बच्चे हस्बैंड इससे खुश थे कि आप बिजनेस में उनका हाथ बटा रही हैं? हाँ जी, बहुत खुश थे। पर एक चीज़ पे है कि मैंने बच्चे बड़े हो गए तो मैंने मेरा जी चाहा और पढ़ने को, तो मैंने ऐड देखा तो उसमें आया था IBA कराची में एडमिशन ओपन। अच्छा। मैंने जाके क्विज टेस्ट दिया, मैं पास हो गई, मैं एडमिशन मिल गई। हस्बैंड तब अमेरिका गए थे तब भी। अच्छा।
मुझे कहते हैं हाँ जी उस ज़माने में जाम सादिक अली सीएम थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी उनकी सिफारिश से आपको बाबा की सिफारिश से मिली होगी एडमिशन। मैंने कहा आप लिख के दिखा दें एडमिशन, ये ना क्विज टेस्ट में बंदा पास होता है तो ही आगे चलता है। बिल्कुल सही। तो खैर से बच्चे मुझे पिक करने आते थे, ड्रॉप करने आते थे, और आई हैड गुड टाइम। फिर अमेरिका मूव करे, फिर लाहौर आ गए। लाहौर में भी माशाल्लाह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेनिम में हमने बहुत 347 कोटा था, उसमें हमने लाइक वी वर द लार्जेस्ट कोटा होल्डर्स। फिर 2002 में आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितना बुरा हाल हो गया था। जी जी। देन वी स्टार्टेड डूइंग पेंट बिजनेस। हस्बैंड तो बड़े क्रिएटिव है ना, वो फारिग नहीं बैठते, इज अ वर्कहॉलिक। सही सही। मैं थक जाती हूँ कई बार, बिकॉज मुझे घर भी देखना होता है, बच्चे भी नहीं, वो नहीं थकते माशाल्लाह। तो फिर माशाल्लाह से आजकल हमारा पेंट का बिज़नेस है, जो लाहौर में हमारी फैक्ट्री है, कराची हम लोग भेजते हैं। हमारे मेमन भाई हमारे से बहुत खुश हैं। अच्छा। हस्बैंड भी, हम भी आबाद के मेंबर हैं, फिर उन्हीं की हाईरेस बिल्डिंग से। आपका ताल्लुक कराची से है? मैं पैदा लाहौर में हुई, शादी ब्याह की मैं कराची गई थी। यानी कि आपके इन लॉज कराची से हैं? इन लॉज नहीं, मेरे हैदराबाद में हस्बैंड पैदा हुए थे। अच्छा। मेरे फादर इन लॉ को तब लेदर का बिजनेस था वहाँ पे। अच्छा सही। तो फिर कराची उनका बिजनेस जब इम्पोर्ट स्टार्ट की तो कराची मूव किए वो, और फिर मैं भी उनके साथ। तो ये बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद एक पॉलिटिकल लेडी किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स में आई, और किसने सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट मिली, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ सब अपने हस्बैंड की वजह से पहुँची हूँ। वाह। इमरान खान कराची आते थे तो हम मैच देखने जाते थे। मेरा बेटा छोटा, उसको एक बार उन्होंने शोल्डर्स पे बिठा के मैच दिखाया था। तो उसके बाद लाहौर में हम जब मूव किए तो पीटीआई की इवेंट्स होते थे, उसमें मैं जाती थी, बस टुक टुक लगाई रखा, गए आगे गए आगे, कुछ अच्छा। नहीं। तो वहाँ जब जाते थे सब आईडी कार्ड मांगते थे, आईडी कार्ड दिया, फिर वापस आ गए। फिर इमरान से मैं मिली काफ़ी साल के बाद, बिकॉज अमेरिका में माशाल्लाह से फंड रेजिंग बहुत की थी मैंने। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, अटलांटा, नॉर्थ कैरोलिना, वो तो अल्लाह की नाम से की थी कि अपनी आवाम के लिए। ज़बरदस्त। फिर उन्होंने भी मुझे मिले तो लाइक फ़ोन पे बात, हस्बैंड से फ़ोन लिया, बात हुई, तो रोज़ ही बात होती थी। फिर उन्होंने कहा आई यू विद पीटीआई? मैंने कहा नो। तब मतलब 100% नहीं थी ना, मतलब टुक टुक तो पे आई हुई थी जब से मैं कराची से आई थी। तो फिर ही उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि वेलकम टू पीटीआई। हाँ। फिर उसके बाद फिर पीटीआई डिटर्मिनेट लोगों को छोड़ते नहीं है खान साहब, है ना? नहीं, वो इसलिए कि माशाल्लाह से लाहौर में भी आके इधर शौकत खाना में जो इवेंट्स होते थे उसमें भी हमने काफ़ी मतलब आप एक्टिव थी, आप प्रॉपर तरीके से, आपकी ज़ाहिर है आप एक एक्टिव पर्सनालिटी थी, तो आपको जो है वो ये ऑफर हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। फिर इमरान वांटेड मी टू बी अ वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। नईमुल हक आए लाहौर, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन के लिए बोला। हस्बैंड ने कहा नो, स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट। फिर इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले थे हमारे। अच्छा। तो उसमें भी मैंने ग्रास रूट से स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से हस्बैंड को मैंने कहा आई नो एवरीथिंग वाज गुड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यू सिट विद द लेबर्स, आप उनके साथ ज़मीन पे बैठ के खाना भी खाते हैं, काम भी अच्छा, आपको आइडिया हो जाता ना। जी माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को मैं लीड करती थी। मैं जो भी फेयर्स एंड एग्जीबिशंस होते थे उसमें बेस्ट फेयर्स, और फिर सारी हेल्प जो करनी वहाँ के लोग वहाँ पहुँच के, जो जर्मनी में हो रहा है, मिलान में हो रहा है, पेरिस में, वेगस में, न्यूयॉर्क में। सही। तो ये सब माशाल्लाह से मैंने उनमें, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ सारी दुनिया जो है वो घूमी थी, और बिजनेस के स्टार्ट को आइडिया था माशाल्लाह से। जापान से स्टार्ट किया ना, आपको पता है जापानीज ट्रेनिंग जो मेरे हस्बैंड को मिली है, नो इट्स नॉट टफ, इट्स सो ब्यूटीफुल। जापानीज आर द बेस्ट। लेकिन हार्ड ट्रेनिंग है ना, हर आम बंदा जो है वो उनकी ट्रेनिंग को पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छा लगा, वो पसंद करते हैं। जी। और माशाल्लाह से वो फिर हमारे पाकिस्तान आते थे और दे यूज्ड टू फील सो गुड। मेरे हस्बैंड वाज टीनेजर जब उन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो मुझे याद है, मुझे बताते कि एक बार मैं तब तो आपको पता है ये डॉलर शॉलर का कोई चक्कर नहीं होता था, तो काउंटर पे पैसे काउंट करे थे, तो एक अरब आया तो कहते आई इंत अरबी? हस्बैंड ने कहा अना पाकिस्तानी, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा उनका शुरू से उन्होंने मेहनत करके सीखा। ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ से, ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट ठीक है इनबॉर्न क्वालिटीज़ उनमें इतनी हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे इस प्रोग्राम में उनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। और आप मुझे बताइएगा कि फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के हवाले से इस टाइम काम कर रही हैं, लीडिंग पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह, तो ओवरसीज़ के क्या क्या मसाइल आप देखती हैं, लोग आपके पास कौन सी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान में ओवरसीज़ के क्या मसाइल हैं?
ओवरसीज पाकिस्तानी जान है हमारे पीएम की। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। वो इतना प्यार करते हैं कि उनकी खातिर मैं पीटीआई की जो मैंने ग्रास रूट से इतना मेहनत करके यहाँ आई और मैंने फिर यहाँ पे भी 24/7 उनके लिए काम किया। हस्बैंड रात को मुझे थक जाते थे कि मैं लगी हुई हूँ लैपटॉप पे और उनके मसले हल करिए ना। फार ईस्ट कभी खुल रहा है टाइम उनका और है, अमेरिका का और है, तो ईस्ट और वेस्ट से लेके सारे जो भी पाकिस्तानी। यानी आप पहले से ही डिजिटल लेडी थी? डिजिटल इतनी तो नहीं हो, खैर मेरा बेटा तो बहुत ही हाई है। हाँ, जाहिर है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, हम तो कुछ भी नहीं आता उनके सामने। पर ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे सीएम साहब की तरफ से 200 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लिस्ट मिली, फ़ाइल मिली। अच्छा। जिनको मैंने हल करने थे मसले। ठीक है। और वो फ़ाइल अभी तक मेरे में वापस नहीं की, बिकॉज 200 पाकिस्तानीज़ की मैं मसले हल नहीं कर पाई अभी तक। अच्छा। उनको ट्रेस करना होता था। मैं अपने ऑफिस में बैठ के जब बुलाती थी तो भले माइंड करे मेरे रेवेन्यू वाले, मेरे एडमिन वाले कि मैडम व्हाई डू हैव टू कॉल देम, व्हाई नॉट, आई हैव टू कॉल देम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वाओ, एक बार हमारे मैं कर रही थी इसी तरह अपने ऑफिस में बैठी, तो आप यू डूइंग वेरी वेल, मतलब आप ऑन एंड ऑन आप खुद कॉल कर रही हैं। जी जी, उनको पता ही नहीं है कि हमारी मैंने कहा था मुझे 10 फ़ोन हर दूसरे मिनट के बाद दे दो, तो उसमें से कोई कहता था जी हम वो नहीं है, हम पोर्टल पर्सन है, कोई फ़ोन नहीं उठाता था, कोई फ़ोन उठाती थी उठाता था, कहते थे जी हम तो आते हैं ख्वार रुके चले जाते हैं, हमारा काम नहीं होता। बिकॉज एक महीने के लिए अगर कोई वेकेशंस पे आया हुआ है तो उसको अपने और काम भी होते हैं ना, कि पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा। अच्छा, ये बात आप समझती थी क्योंकि आप ओवरसीज में मतलब बाहर के ममालिक में रह चुकी थी, आप वहाँ के मसाइल को समझती थी, इसलिए आप उन्हें खुद कॉल करती थी, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ के लोग अना का मसला बना लेते हैं कि हमने किसी को कॉल क्यों करनी है। आई टोल्ड यू ना कि मेरे जो ऑफिस वाले कहते थे व्हाई डू यू हैव टू कॉल देम, आप क्यों रश लगाए रखती हैं? यहाँ तो अना का मसला है ये। तो रश लगाने का मकसद ये नहीं था कि मैं उनका कोई काम अपना करवा रही हूँ, मैं उनके लिए उनको बुलाती थी। आई वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ देम। एक दिन मेरे वाइस चेयरमैन वसीम आए, मीडिया के साथ राउंड लगा रहे थे फॉर सारे ऑफिस का, तो मुझे देखा उन्होंने एक आदमी के इतनी फाइल्स, 5-6 लोग मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने आके ऑफिस में रौनक लगा दी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन 1 क्लब रोड 1 GOR में ऑफिस 2014 से चल रहा था। सही। 14 की फाइल्स मेरे पास, कोई काम नहीं हो रहा था। काम होता था बट इस तरह नहीं हो रहा था जैसे आजकल। तो खैर और अच्छे हमारे कमिश्नर्स, हमारे जो DIGs हैं, हमारे एडमिन में जो हैं DG हैं, वो सब बहुत अच्छे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सब मिल के, अब होता ये था कि कई केसेस पुलिस के हाथ से या FI के हाथ में नहीं होते, तो अच्छा, उनको हमें नैब में लेके जाना पड़ता था। अच्छा। लास्ट ईयर नैब वालों से, मेरे हस्बैंड के थ्रू ही हमारी DG नैब से मीटिंग मैंने करवाई अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के सारे ग्रुप से। तो वसीम साहब और मैं और DIG और एडमिन सारे रेवेन्यू वाले, जाहिर है आपने उनके साथ मिलके जो इनके मसले सॉल्व आउट करवाए। मुझे सारे समझते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ। नो, इट्स अ पॉलिटिकल पोस्ट, आई एम नॉट अ ब्यूरोक्रेट। तो जब हमने नैब वालों के पास केसेस अपने लेके गए तो फिर गैप आ गया कि वो सारे काम जो आपने अपने जिम्मे ले लिए तो सब आपको माशाल्लाह से समझेंगे ना। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो रहा है नैब में कि हमारे ऑफिस से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि नैब वाले हमारे पोर्टल पे जाके खुद ही ट्रेस करेंगे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं, उनके पास खरबों रुपए के पैसे रिकवर कराने, तो आई शुड गो फॉर, मतलब ये भी करोड़ों में हो ही जाता है बेचारों को, कई करोड़ हमने वापस दिलवाए लोगों को। अच्छा, सही। तो फिर इस साल जब दोबारा से नायब वालों से मीटिंग हुई तो हमारा ऑफिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे जो ऑफिस में एडमिन में हैं, पुलिस में हैं, हमारे कमिश्नर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जितने भी कमिश्नर्स के आने के बाद जो चेंजिंग आई वो ये हुई कि फाइलें खुलनी शुरू हो गई। फाइलें ऐसी खुली कि नैब तक पहुंची अब। और अब नैब से हमें काम, अब मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी ऐसी हैं जो अब इंडस्ट्रियलिस्ट होने लगी थी। ये जो नाम क्या लूँ, अब आपको पता है जिनके पास घर हैं, आप ईडन में रहती हैं, वहाँ के मसले थे। और बड़े नाम हैं जो मैं नहीं ले, मैं हर जो सोसाइटी में घपले ये सब और ज़्यादा बड़े मसाइल यहाँ पर क्रिएट हुए। बिल्कुल सही। और बड़ा हंगामा रही और बेचारे ओवरसीज यहाँ परेशान रहे, लेकिन इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, नो डाउट अबाउट इट, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में जो है वो बहुत अच्छा और अहम कदम रहा। और आप जैसी खातून जो है वो अगर ओवरसीज के मसले हल कर रही हूँ तो
लोग वैसे ही हंस के करवा लेते हैं। माशाल्लाह। आप वैसे ही माशाल्लाह स्माइलिंग फेस हैं और वेलकम करती हैं सबको। मुझे अब बताया ना, मेरा नैब में हमारा केसेस नहीं जा पाते थे, तो फिर मैंने ही अपॉइंटमेंट करवाई हस्बैंड के थ्रू, और DG नैब लास्ट ईयर वाले वही थे, इस साल भी उन्होंने बहुत, उनके स्टाफ उनका इतना अच्छा, उनका एसोसिएट्स बहुत अच्छे हैं कि हमारे काफ़ी मसले हल हो रहे हैं। तो हमारे 75 से 80% केसेस सारे पुलिस प्रॉपर्टी के हवाले से आपका अपना जो है वो सारा सेटअप है, इसके लिए कुछ लेटेस्ट आप लोगों ने क्या किया? लेटेस्ट हमने ये किया कि अब हर चीज़ आपको पता है डिजिटल हो रही है, कंप्लेंट्स भी डिजिटल हो रही है हमारी। तो वैसे ऑनलाइन पोर्टल है हमारा OPC का, एक ओवरसीज पाकिस्तानी कंप्लेंट लॉन्च करता है, उसमें लिखता है अपनी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, वो वी रिप्लाई देम इन 24 to 36 आवर्स। ठीक है, अब उनको जब रिप्लाई आती, उनको पहुंचती है, फिर हम उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका फोकल पर्सन या उनका लॉयर कोई होता है तो वो आ जाता है हमारे ऑफिस, तो हम उसके साथ उसकी फाइल तैयार करके उसका केस आगे लेके जाते हैं। ठीक है। तो कई बार फोकल पर्सन ही फ्रॉड कर जाता है उनके साथ, कई बार लॉयर्स दोनों ओपोनेंट्स के साथ मिलके पैसा खा के वो बेचारों को खुआर कर देते हैं OPC को। सही। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद कॉल करूँ, खुद इवन मैं अपने फ़ोन से, घर के फ़ोन से हमेशा करती थी, पहले बहुत करती थी, अभी थोड़ा सा कम किया हुआ है, इंशाल्लाह कल से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे थोड़े कराची विजिट ज़्यादा रहे थे। अच्छा। माई डॉटर वॉज नॉट वेल, माशाल्लाह से शी इज़ फाइन। तो मैं दिलो जान से ओवरसीज़ पाकिस्तान इसके लिए 24/7 जब भी मैं हाजिर हूँ। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब भी मेरे कमिश्नर इतने अच्छे थे कि हम दोनों, मैं कराची थी तब, मुझे बच्चों ने क्वारंटाइन किया हुआ था, मेरे हस्बैंड को मुझे, तो वहाँ बैठ के 200 लोगों का प्लेन आया था, तो उनके बहुत मसाइल थे, लाइक उनकी टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, वो होटल में पार हो रहे थे, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, वो माशाल्लाह से किया। तो अब जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं ना, वहाँ से उनको कांटेक्ट मिलता है, मुझे फ़ोन आते हैं जी इंग्लैंड से बोल रहे हैं, मसला हल करें, आपके यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, फिर आई सॉल्व द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ माई हार्ट, और दुआ मुझे मिलती है। फिर जिनके मसले हल होते हैं, वो औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े, जो भी जवान, मतलब बच्चे तो खैर जो हमारे 26+ के भी बेचारे कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, तो दुआएं लेती हूँ, लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने दोनों तरह की ज़िंदगी देखी, एज अ बिजनेस वूमेन भी माशाल्लाह, और साथ एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी, और साथ ही एक सोशल वर्कर भी, कि जिसमें आपने जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अपनी कमीशन के हवाले से जो है वो काम किए, कर रही हैं, और भी आगे जो है वो करती रहेंगी। फिर एडवाइज़र टू CM, तो CM साहब के साथ जो ये उनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बोर्ड है ना, उसकी मैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो मैं सारा देखती हूँ। सारा आप देखती हैं। तो CM साहब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते, हमारी मीटिंग्स कम ही होती हैं, बट ये कि इज़ सो बिजी। बट हमारा ऑफिस माशाल्लाह से अभी 100% बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो अक्सर कहते हैं कि मैं तो ऑफिस में भी नहीं होता ना, क्योंकि उनके राउंड्स होते हैं, वो मतलब हर जगह हार्डली अवेलेबल, ही गोज अराउंड, वो माशाल्लाह से कभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कभी डैम्स के लिए, कभी हेल्थ के लिए, मतलब काम हमारा कोरोना में देख लें, हम 3rd टॉप पे आते हैं। लास्ट कोरोना में जो डिसीजन ली गई हमारे PM साहब ने जो ली, उसमें ऑफ कोर्स स्मार्ट लॉकडाउन किया ताकि गरीब लोग अपनी दिहाड़ी कमा सकें। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन की फिर से पेशेंट गोई जो है वो स्टार्ट होगी ना, सैटरडे संडे फिर जो है वो लॉकडाउन, सैटरडे संडे है, नॉट दैट मच कि अब देखें इंडिया की तरह अगर लॉकडाउन कर लेते तो क्या हाल होता, हमारे लोग भूखे रहते। देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो इस वक्त जो है वो स्टैंड नहीं कर रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक से बहुत बेहतर है सिचुएशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी हमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। जो हमारे लॉसेस हुए, और इस कोविड की वजह से पूरी दुनिया का लॉस हुआ, कहाँ जो है वो इकोनॉमिकल पोजीशन डाउन नहीं, पर अल्लाह का हमें शुक्र डाउन नहीं। जी जी बिल्कुल। अब आप पूरी बात कर लें। जी जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह की कोई रहमत है पाकिस्तान पे, जो हम लोग पहले न्यूजीलैंड, क्या बैंकॉक, ये हांगकांग, सॉरी क्या थाईलैंड, ये टॉप पे आते हैं, हम 3rd पे आते हैं। वाई? बिकॉज हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, और डिसीजन मेकर्स बहुत अच्छे थे कि उन्होंने
सख्ती भी की, उन्होंने बिज़नेस भी करने दिया। फिर उन्होंने अब जो हमारे बिल्डर्स का है उनका बिज़नेस उसको लगा दिया, इंडस्ट्री बना दिया। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी अच्छी हो गई, मैंने बताया हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई थी, तो हम लोगों को बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, हस्बैंड फारिग बैठने वाले। ये तो वो वाली बात है, पेवस्तर शजर से उम्मीद है बहार, उम्मीद तो सबको अच्छे की ही है कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन मामला खैर क्योंकि हमारा पॉलिटिकल शो नहीं है इसलिए मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती, ना मैं कोई दूसरी तरफ जो है वो बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगी कि अगर हम बिजनेस की तरफ आ जाएं, एक कामयाब बिजनेस वुमेन जो है उसको किस तरह की सपोर्ट ज़रूरी चाहिए होती है, और एक कामयाब बिजनेस वुमेन बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए खातून में? अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो काम में अपनी बहनों को जो गांव में भी काम कर रही हैं, मैं लम्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं कोच रहती हूँ, कई बार मैं जाके मेंटर भी होती हूँ उनको स्टार्टअप्स के साथ। तो वहाँ पे एक लेडी आई, वो प्लांट्स का काम कर रही थी गांव से, तो शी कुड मेक, जैसे अभी हमारी जो माशाल्लाह से किसानों के लिए कितने ज़्यादा अच्छे उनको मिल रहे हैं ऑफर्स के, आप लगाएं अपना जितना मर्जी काम करें, उसमें से उनको कट डाउन भी मिल रहा है, मिडिल मैन भी ख़त्म हो गया है। तो लेडीज़ को चाहिए, औरतों को चाहिए, जैसे मैंने अपने 4 बच्चे माशाल्लाह से, आई एम प्राउड टू बी देयर मदर, उनकी वजह से, हस्बैंड की वजह से तो है, बाप माँ बाप मेरा ससुराल से तो है, बच्चों की तरफ से मुझे इतनी इज्जत मिलती है कि उन्होंने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग, मेरी बेटी की सास मेरे घुटने पे हाथ रख के कहती है कि नीलम मैंने कोई अच्छे पुण्य किए हैं जो आपकी बेटी और आप मुझे मिली है। तो हमने अच्छी ट्रेनिंग दी है, अच्छे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम आ जाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें, और मैं अपने जो गरीब आवाम से भी ये कहूँगी, बच्चों को पढ़ाएं। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमें आगे जाना है। टेक्नोलॉजी के अगर आप रेस करें, उसमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, अपने एजुकेशन दें। जैसे मैं जब इसकी टैप्टा की बनी थी एडवाइज़र, तो मुझे चार्ज मिला था कि मैं यहाँ से स्किल लेबर को फारिस वगैरह या मिडल ईस्ट लेके जाऊँ। अच्छा, पर कोरोना की वजह से तो लोग वापस आने शुरू हो गए, ज़ाहिर है। तो अब ये है कि मैं चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को आधी रोटी खा लें, एक रोटी खा लें, लेकिन अच्छी तालीम दें। उसके लिए हमने आगे जाना है। मैं दुबई जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, देखती हूँ इंडियंस इतना ज़्यादा कमा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी से। बिल्कुल ठीक है। तो वो और बात है कि अल्लाह ताला ने कोरोना की वजह से इंडिया का जो हाल किया, उनकी मईशत का क्या हाल हुआ, उनके अवाम का क्या हाल हुआ, तो ये हमारा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुड लक थी हमारी कि अल्लाह पे तो खास अल्लाह और उसके रसूल का करम है। तो जाहिर है ये तो अल्लाह के राजों में से एक राज है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की तरफ तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकता इंशाल्लाह नॉट। ये तो जो है ऑथेंटिक बात है। हमारी पाक आर्मी को सलाम के जो पाक फौज के जवान जो हैं वो हमारे बिल्कुल ड्यूटीज देते हैं, और हम आराम से सुकून की नींद जो है वो सोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉलिटिकल सारे मामलात जो है वो किस तरह देखती हैं, टाइम किस तरह निकालती हैं, बिजनेस के लिए टाइम कैसे निकालती हैं, फैमिली को टाइम कैसे देती हैं? ये 3 मेजर शोबे हैं जिसमें आप काम कर रही हैं, और इसके अलावा भी बहुत सा काम करती हैं, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों से मिलना जुड़ना, ये सारी चीज़ें भी। तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? बस मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से चली, बच्चों को स्कूल छोड़ा, फैक्ट्री चली गई, फिर उनको स्कूल से लेके फिर घर आ गई, उनको होमवर्क वगैरह करवा के फिर वापस चली गई। मैंने तो बच्चों का एक सिस्टम बनाया था, कहते थे हम हॉस्टल में रहते हैं और बच्चों को देखें कितने, स्कूल से घर से खाना खाया, कपड़े चेंज करो, मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब उसके बाद थोड़ा सा खेला, उसके बाद बैठो होमवर्क करो, खाओ पियो और सो जाओ। सुबह फिर वही 4 बच्चों को, डिफरेंट स्कूल थे, कराची में भी, लाहौर में भी, डिफरेंट उनका यूनिफॉर्म, डिफरेंट उनका मेन्यू, डिफरेंट सब कुछ था। आप खुद देखती थी सब कुछ? मैं ओवरऑल सब देखती थी, हेल्प होती थी, बट ये कि मैंने अपने बच्चों को टच नहीं करने दिया किसी मेड को। बचपन में मैंने हर काम उनसे खुद किया, उनका खुद किया। मेरी सास। अच्छा, आज की माओं के लिए काम बड़ा मुश्किल है, वो हर चीज़ मेड पे छोड़ देती हैं कि बच्चों की जो है वो स्टडीज भी सब कुछ। अब वो जो मेड है जो वो फिर वो जो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, बिल्कुल उसी की जुबान सीखेंगे, उसी का स्टाइल सीखेंगे, उसी का रहन सहन खाना पीना सीखेंगे। तो फिर वो आपके बच्चे तो कम हुए ना, जो आपने उनकी तरबियत की, वो तो फिर उसके करेक्टर के बच्चे हो गए जिस करेक्टर ने उनको पाला है। तो वही बच्चे वैसे ही निकलते हैं। आप सिंध का बच्चा ले जाए अमेरिका, तो अमेरिकन बोलेगा, सिंधी बोलेगा, सिंधी नहीं बोलेगा। अमेरिकन यहाँ आ जाए उर्दू भी सीख जाएगा। तो बच्चे जब मेड्स के हाथों रहते हैं, तो उन्हीं जैसे मैं गरीब आवाम के मैं साथ हूँ, मैंने ह्यूमैनिटी के बहुत काम करती हूँ।
मैं कैंट टाउन की मैं मदर बॉडी रही हूँ और माशाल्लाह से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, जहाँ भी जाती हूँ अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा करती हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि मदर्स को चाहिए कि फुल टाइम अपने बच्चों को अटेंशन दें ज़्यादा। जैसे मेरा चौथा बच्चा जब छोटा था तो मैं फैक्ट्री होती थी, हस्बैंड तब अमेरिका रह रहे थे, अच्छा। तीनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, तो उसको मैं टाइम कम दे पाती थी, तो वो हर वक्त गेम्स खेलता था। अब उसकी बीवी इतनी तंग है कि उसने हर वक्त रोज़ आना, उसने मतलब अपना ही खेलना होता है। अब तो एक्सबॉक्स नहीं है, अब तो बहुत कुछ और है, आगे उस ज़माने में एक्सबॉक्स था। तो वो उसको फिर यही होगा कि मामा कब आओगे, मामा कब आओगे। फिर वो बेचारे को मैंने एक लड़का पढ़ा लिखा रखा हुआ था साथ, ताकि वो उसको बैठ के गेम खेले उसके साथ। अच्छा। तो फिर बच्चा वैसे ही हो गया ना, वो उसकी बीवी, ये बिल्कुल सही, सही। तो अब ये बच्चों को अपब्रिंगिंग के लिए यू शुड गिव देम गुड एटमॉस्फेयर फ्रॉम होम। बच्चों का पैदा करना बहुत बड़ा काम नहीं है। एक्चुअली उनको जो आपने एजुकेट करना है ना, जो आपने उनको तरबियत देनी है, तालीम के साथ तरबियत देनी है, वो बहुत ज़रूरी है और वो एक माँ कर सकती है, क्योंकि माँ पे सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। माँ ही है जो रोल मॉडल है बच्चों के लिए, और अगर माँ पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, वेल जो है मैनर्ड हो, तो फिर बच्चे भी जो है वो अपनी माँ का एहतराम करते हैं और उसके साथ जो है वो दोस्तों की तरह जो है जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों के हवाले से जो बता रही हैं कि आपके लिए सब मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि आपके लिए आपका पैशन था, आप क्रिएटिव हैं, कुछ नया करना चाहती थी। बच्चों को भी देखा, बाहर भी देखा, बिजनेस भी देखा, हस्बैंड पे भी पक्की नजर रखी प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारा तो ये बड़े काबिल तो रहा ही नहीं ना, बात होती है। ये बड़े काबिल लोग हैं जनाब, आप जो है वो ऐसी आम खातून नहीं है मेरे सामने बैठी हुई। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी डिटर्मिनेंट लेडी हैं और ये आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने आसान इसको कर लिया, क्योंकि आपके लिए ये टास्क था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ ना कुछ करना है, जीना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट लोग जो होते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं, और हर फील्ड में, हर फील्ड में। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो कहाँ से मिलती है? शुरू में जब स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वालिदैन की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट तो चले हस्बैंड की तरफ से थी, लेकिन अप्रिशिएट कौन करता था? अप्रिशिएट ज़्यादा हस्बैंड ने किया कि मैंने जब हम लाहौर मूव किए तो ऑफ कोर्स जब हमारे बायर्स अमेरिका से आते थे, कराची आते थे, तो हमारे घर पे ठहर रहे हैं, होटल में ठहर रहे हैं। तो लाहौर में एक दो बार दावत हुई तो मेरे भाई आए तो कहते आप आदमियों से कैसे बात करती हो? मैंने कहा क्या है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बिज़नेस में सारा दिन अपने लेबर्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, तो ये इनके सर पे सिंह थोड़ी लगा हुआ कि अंग्रेज़ के साथ बात नहीं करनी है। तो फिर वो बिज़नेस टॉक आप जब कर रहे हो तो लाइक हस्बैंड मेरे इतने खुले दिल के हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड, और उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे पे। 6 महीने मैं अमेरिका रही उनके बगैर, वो लाहौर में रहे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख रहे थे। तो सही। तो एक कॉन्फिडेंस है हम दोनों में। आपने जैसे अभी क्या वर्ड बोला कि उनको भी उन पर नज़र रखी, तो नज़र हमारी कहीं जा ही नहीं सकती कहीं, बिकॉज 24 घंटे की कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। बच्चों के साथ भी नहीं था। अब और बात है, बच्चे बिजी अपने अपने लाइफ में, अपने घरों में। अब सब बच्चों की शादी कर दी आपने? शादी हो गई। मैं ग्रैंड मदर माशाल्लाह, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब ये ज़िंदगी जीकर कैसा लगता है जिसमें आप नानी भी हैं और दादी भी हैं? Oh, I feel so high up above the world, so high like a diamond in the sky. बच्चे जैसे मेरे हैं, the diamonds, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप थके हो, आपका मूड नहीं है बात करने, वो क्वेश्चंस कोई कर रहे हैं, तो one feels so good कि उनके साथ लाइक एक इतनी एफिलिएशन अच्छी है कि यू कांट जस्ट से नो। अपने बच्चों को तो कई बार अच्छा चुप कर जो, मैं ये कब, इनको तो रिप्लाई करना है। अब नानी छोटा बच्चा कुछ पूछ रहा है, अब जैसे देखिए बच्चे आजकल के इतने छोटे। मेरी बड़ी जो ग्रैंड डॉटर है, बेटी की बेटी, अच्छा, शी वाज इन कोलंबो, तो मैं उसका हाल पूछने गई, उसकी बाजू टूट गई थी, तो कहती है कि नानी लेट्स ड्रेस अप द डॉल। अब वो आपको पता है वो फिर आईफोन के क्या था वो उस पर कर रहे, तो वो उसने निकाले, नॉट लाइव, लाइक ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो अब ओके मैंने कहा अच्छा, पिंक कपड़े, पिंक ज्वेलरी, पिंक सब,
अब मैं प्रेस कर रही हूँ, पिंक एरन बना रही हूँ, पिंक कर रही हूँ, ओह नानी इज़ टू स्लो, टक 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 टक, उसने 2 मिनट में तैयार कर दी। तो मैं कहती हूँ फास्ट बच्चे हैं ना, फास्ट। आप कह रही ना, तब हमारे बच्चे जो कहते थे फौरन सुनते थे, आजकल के बच्चे क्वेश्चंस इतने करते हैं, उनको क्वेश्चंस मतलब उनको आंसर करना भी मस्ट है। तो बहुत लाइक मुश्किल है ये आजकल की औलाद को पालना। हमारे बच्चे जो बोला, जहाँ बोला, जैसे बोला उन्होंने मान लिया। तो अभी भी माशाल्लाह से बच्चे उस एज तक के 84 में 88 में मेरा बेटा पैदा हुआ था, छोटा। अच्छा। तो उसके बाद के जो बच्चे हैं ना, तो आई सी के मॉम्स रनिंग अराउंड देम, और वो एक कई बार मैड हाउस ही होता है। लोगों के घरों में जाओ, देखो कि बच्चे सुन नहीं रहे, माँ कह रही है। अब मैंने खाना खाने के लिए वो और बातें बच्चे मुझे बताते, मामा एक बार मैं वॉशरूम में गई तो मुझे देखा फ्लश के पास कोई कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कोई ऐसी हो ही नहीं सकता, बच्चा कोई आया नहीं, मेड साफ करके गई, कहाँ से क्या आया। बाद में चेक करवाया तो देखा तो बाइट मुँह की वहाँ फेंकी हुई। कहते मामा आप ज़बरदस्ती खिलाते थे तो हम जाके टेरेस पे से गार्डन में फेंक देते थे, डॉगीज़ को दे देते थे। तो करते थे, तब भी ऐसी हरकतें करते थे। तो अब जाके मुझे बताते हम ये आप बताते हैं, पहले आपको नहीं पता चलता था। नहीं। तो अब खैर से बिजनेस में मैं कहना चाहूँगी हमारी औरतों को घरों से निकलना चाहिए कि देखें, एक आदमी की कमाई से अब घर नहीं पलता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह रही कि मैंने काम किया, मुझे तो अल्लाह ताला का शुक्र है माशाल्लाह से, मैं घर बैठ के भी खाऊं। आप तो मतलब काम करना चाहती थी ना, मैं फारिग नहीं बैठ सकती ना, मैं बोर होती थी घर में अकेली। जब हस्बैंड मुझे 2-4 दिन के बाद जब लेके गए तो आई फेल्ट गुड। तो तब से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र है, आई डोंट सिट आइडल। मुझे अजीब सा हौल उठते हैं, मैं खैर से रात को तहज्जुद पे उठ जाती हूँ, अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, उनसे जो मांगा बिल मांगे अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हमें। तो मुझे तो अब याद आता है कि हमने इतनी एक्सपोर्ट की कि हमारे डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में एक्सपोर्ट होती थी, हर दूसरे दिन कंटेनर जाता था। तो खैर से अब भी बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है। अब हमारे पास स्किल लेबर्स की कमी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। हमारे पास अब एक हॉल है जिसमें हम लेबर्स को ट्रेन करते हैं पहले। अच्छा। और फिर जाके उनसे काम लेते हैं। सही। तो पहले स्किल लेबर हम जब लाहौर मूव किए थे 1200 रुपये में लेबर मिलती थी। अच्छा। तो अब तो खैर से अब तो सैलरीज बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई के साथ भी बढ़ गई हैं। वैसे भी इस हुकूमत ने भी बहुत अच्छे उनको आपको इससे एक बिजनेस को जो है वो इससे कितना फ़र्क पड़ा? आप लोग क्या समझते हैं कि आप तो खुद हुकूमत में हैं, तो सब्सिडी और ये सब चीज़ें तो आप लोगों को जो है वो मिलती होंगी, जाहिर है इसमें भी जो है वो फ़ायदा होता है एक बिजनेस मैन का या बिजनेस वूमेन का। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं? ये भी बेनिफिट रहा। हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं एट सोर्स कट जाता है वो हमारा टैक्स, ठीक है, वो टैक्स तो हम दे दिए। अब जो पहले 2002 तक जो एक्सपोर्ट हमने की उसकी हमें रिबेट्स अभी तक नहीं मिले हुए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स आए बीच में, अब जब कोटा फ्री हो गया तो उसमें हर टॉम डिक हैरी ने एक्सपोर्ट शुरू कर दी। पाकिस्तान का नाम ख़राब हो गया, गंदा आइटम बना के भेज रहे हैं, शिपमेंट जो जा रही हैं वो वापस रिजेक्ट हो रही हैं। तो पाकिस्तान का काफ़ी नाम ख़राब होता पिछले दिनों, पिछले सालों में। बट अब बिकॉज इतनी हमें ऑप्शन मिल गई है, कोरोना की वजह से इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी प्रॉब्लम है, उनकी इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, वहाँ से जो चीज़ जाती थी, हाँ, वो पाकिस्तान को मौका मिला, हमें बहुत मौका मिला कि अब हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑर्डर है कि हम अभी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत लीडिंग जो है वो इंडस्ट्री है, जिसमें बाहर के मुल्क के लोग जो है वो यहाँ का टेक्सचर, यहाँ के कपड़ा जो है वो बहुत लाइक करते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ की जो सिलाई है जो आप प्रॉपर तरीके से बनवा के भेजते हैं, इवन यहाँ की जीन्स, यहाँ का जो है वो टॉप स्ट्रक्चर या यहाँ का जो है वो शलवार कमीज़ बहुत ऑन एंड ऑन है। वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शौक से पहनते हैं, लेकिन और लोग भी इसको जो है वो शौक से ख़रीदते हैं। और अब तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स बन गई हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान ब्रांड के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो ये पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान का, आप जैसे लोगों को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने उस टाइम में, जिस वक्त में जो है वो इन चीज़ों का कोई स्कोप भी नहीं था, लोग इसको जानते भी नहीं थे, तब आप लोगों ने इनको ऑन एंड ऑन किया, पाकिस्तान से बाहर भेजा, और फिर आपको देखते देखते फिर कितनी कंपनीज और कितने लोगों ने इस काम को जो है वो स्टार्ट किया। तो ये भी आप पायनियर में से भी हैं इन सब चीज़ों में कि आपने जो है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह से, हमारे डिज़ाइनर्स खैर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिज़ाइनर्स और नेम द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, जिसका अच्छा
अच्छी उनकी एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। और हमारी, मैं बता दें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इतना ऑर्डर्स हैं अब कि वी कांट मेक इट, बिकॉज मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया, बांग्लादेश का कम हो गया, तो हमारी इकॉनमी रेज हुई। अच्छा, उनसे ज़्यादा अच्छा काम जो है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ब्रांड्स पाकिस्तान से ले रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बताया, आप जीन्स की बात करें ना, अब हम कराची से जीन्स करते थे, हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी बिकॉज ऑफ वाटर। अभी मैं केमिस्ट्री लेके आऊँगी बीच में। अच्छा, हमारी जब डेनिम जीन्स स्टार्ट में स्टोन वॉश चलता था, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड होना शुरू हो गया। अब स्टोन वॉश में आप पानी इस्तेमाल करते हैं, पत्थर इस्तेमाल करते हैं, वो लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म मार मार के उसको जो बनाया जाता है मशीनों पे, तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आती थी कि हमें माशाल्लाह से, तब भी हमारे पास लाइक वी वर ऑलवेज बुक्ड ना। हाँ। तो हमारा कंटेनर तकरीबन रोज़ का जाता था। अच्छा। तो बात में बताया ना कि जब कोटा फ्री हो गया और फिर उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि एक्सपोर्ट्स कम हो गई और फिर जाली एक्सपोर्ट्स हुई, उसके रिबेट्स जाली लिए गए। तो अब खैर से जो हो रहा है, जो पेपर वर्क हो रहा है, जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी इदारों में काम हो रहा है, उसमें लाइक टेक्निकल तरीके से चल रहे हैं, तो सब बहुत अच्छा हो रहा है। और हमें होप करनी चाहिए कि हमारे गरीब आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उनको कितनी, अब देखें, जब हम लाहौर आए, हमारी एक फैक्ट्री थी, हमारे घर फैक्ट्री के पास रूरल एरिया था 21 किलोमीटर फिरोजपुर रोड पे। अच्छा। वहाँ पे एक होटल बना, कच्चा, वो झोंपड़ी वाला। फिर खैर से हमारा और काम बढ़ा। अब माशाल्लाह से उस आदमी के 6 बिल्डिंग्स हैं उस एरिया में। अच्छा। वो फिर सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ आ गई ना। हम लोग तो बहुत ही आसपास कोई नहीं था हमारे अक्रॉस। वही तो कह रही हूँ कि आप पायनियर्स में से हैं। जी। कि आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और फिर लोगों ने देखा देखी जो इस काम का आगाज डेनिम जीन्स में तो माशाल्लाह से हमारा जो, और इस वक्त में भी अभी तक जो है वो ये आपका जो एक लोगो है, जो आपका एक टैग है, वो अब तक चल रहा है और इसमें पाकिस्तान में जो है वो बेहतरीन जीन्स में जो है वो इसका नाम आता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पेंट की भी मैं बताऊँ, वो भी केमिस्ट्री में आएगा। हाँ, पेंट की बात, तो पेंट में जैसे डेनिम जीन्स के वॉश हमने किया, पाकिस्तान लाहौर का पानी बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा आया। ठीक है। अब कराची के जितने भी हाई राइज बिल्डिंग वाले हमारे मेमन भाई हैं, हमारे से लेते हैं पेंट। मैं कराची जाती हूँ, वो भाभी हमने 7 साल से करवाया हुआ पेंट, बिल्डिंग वैसे की वैसी है। हालांकि कराची में आपको पता है ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश की जैसे होती है और पानी उनका कैसे सीख की वजह से पेंट खराब हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पर हमारी क्वालिटी, मेरे हस्बैंड ने क्वालिटी के मामले में ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सही। तो एक शुरू में हमारे इतना महंगा हमारा बनता था, हम उस पर लाइक जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी उसी पे हम दे देते थे। तो हमने ओवरऑल ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की। ये हमारी मार्केटिंग ऐसी हुई कि हमारी क्वालिटी अच्छी हुई, तो सब ने हमें माशाल्लाह से ऑर्डर देने शुरू किए। तो वो भी फिर मैं बोलूँगी लाहौर का पानी। हाँ, लाहौर का पानी, हमारे लाहौर का पानी की वजह से पेंट भी अच्छा बन रहा है। तो कराची वाले, हालांकि नो डाउट अबाउट इट कि लाहौर का पानी वाकई बहुत ज़बरदस्त है और क्लियर पानी है, साफ़ सुथरा पानी है। और बाकी आप किसी शहर में भी जाएं तो वहाँ आपको इतना क्लियर पानी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पानी नहीं है। कराची में जाएं तो वहाँ भी खारा पानी है, उसमें जो है वो आप वहाँ पे 2-4 दिन 10 दिन रहें, आपका शेड ही चेंज हो जाएगा। तो ये होता है भाई, कराची वाले माफ़ कर दे जी। लेकिन फिर भी मैं सही कह रही हूँ, जब आप लाहौर आते हैं तो सारे कराची वाले गोरे हो जाते हैं। हम क्या करें भाई, हाँ बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं कि इस पानी का, देखिए कि हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है हर चीज़ में। जो चीज़ आप बना रहे हैं, कपड़ा है, पेंट है, वुड है, कुछ भी है, उसमें पानी का कितना मतलब कॉम्बिनेशन है। हाँ। कि अच्छा पानी और खारा पानी जो है वो दोनों उस पर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये पेंट का आइडिया आया कहाँ से था? पेंट का आइडिया आई डोंट नो, मेरा नहीं था, हस्बैंड का था। उन्होंने पेंट हमने बनाया कराची में, मेरी बेटी ने एग्जीबिशन की एक्सपो सेंटर में। तो मेरा बेटा तब ये छोटा वाला जिसके नाम पे असमार पेंट, असमार टेक्सटाइल, वो माशाल्लाह से ही इज़ अ लॉयर, तो मैनचेस्टर से लॉ करके आए थे। अच्छा। तो वो अच्छे भले लगे हुए थे हामिद खान के साथ, और पहले उन्होंने 2-3 और के साथ लगे हुए थे। तो अपने ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी बच्चे जो जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो तो उनको बहुत ही गंद लगता है हर जगह। तो हमारी सही बात है, जो कोर्स हैं उनकी हालत क्या है। तो वो अच्छे वाला अपना कर रहा था, सुबह 9-7 बजे उठ के अपने केसेस पे जाता था। तो
कराची में जब एक्सपो सेंटर में बेटी ने अरेंज किया एग्जीबिशन, तो इसको बुला लिया। मैंने कहा वाई हिम, लेट हिम स्टे हेयर और अपना ऑफिस हाँ, देखने दो। सही। नहीं मामा, उसके नाम पे तो ही शुड कम ऑल्सो। वो ऐसा वहाँ गया कि अब वो वहीं पे रहते हैं और माशाल्लाह से वहीं पे उनकी शादी हुई है। अच्छा, सही और मतलब ये कि कराची की मैं बात कर रही हूँ, एक के कराची में बिजनेस आपको पता है पहले कितना था। जी, कहते बहुत थे दिन business में hub कराची है, दिन बिल्कुल। में दुबई हाँ। और रात को न्यूयॉर्क होता था। हाँ, सही अल्लाह कह करे रही। कराची वैसे ही हो। अल्लाह करे, आमीन। और हम लाहौर वालों को थोड़ा सा मैं गुस्से से कहूँगी, अच्छा, गुस्से से कि एक पानी बहुत ज़ाया करते हैं। सही कह रही हैं, सही किसी कह रही हैं। ऑफिस में भी चले जाए ना, सही कह रही। लीक कर रहा है फ्लैश, अगर सिंक लीक कर रहा है उसको ठीक कोई ठीक नहीं कितना करेगा। खर्चा होता है। हाँ। 500 रुपए प्लम्बर को बुला के उसको टाइट करवा दें। सही कह रही। मेड जो है कपड़े धोती हैं, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट पानी हूँ। ज़ाया करती हैं। टैप खुला हुआ है तो चला जा रहा है, गाड़ियाँ धुल रही हैं, टैप खुला हुआ है और पानी इतना ज़ाया जा रहा है। तो मैं तो जी अपने घर की लाइटें और पंखे और हाँ। ये सारी चीज़ें ये भी एक्स्ट्रा जो है बंद करती फिरती हूँ, और साथ में पानी की टूटियाँ भी बंद करती रहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक drop ये भी नहीं। मेरा अपना जाती काम होता है कि यार ये जो है ना, वो किसी की आप ड्यूटी लिखा देना कि जरा पानी खुला हुआ बंद कर दें, तो उसने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देने कि खुद ही कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर अब बंदा किसी को कहे खुद ही कर देगा। हाँ, वो तो और ये बात चीज़ें है, चलती कराची हैं। में पानी का वो जो माफिया है, हाँ। उसने पानी रोका हुआ है और आगे बिल्कुल, कंटेनर बिल्कुल। पानी की बहुत किल्लत है, बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है पर ये वहाँ पे। कि लाहौर वालों को भी चाहिए कि पानी सेव का करें। इस्तेमाल इतना खुला अल्लाह ने अगर दिया है तो उसको आप ज़रा एहतियात से और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हर काम किया करें। हमें चाहिए कि हम अपने घर की, जब देखें, मैं एक जो गटर साफ़ करने वाला है ना, उसको सल्यूट करती हूँ। ज़बरदस्त। वाई? बहुत अच्छा। बिकॉज वो गंदगी साफ़ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हम हैं जो गंद मचा रहे हैं। एग्री। इस्लाम में क्या है? सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अगर आप सफाई अपनी देखेंगे, अपने घर की, अपने आप की, अपने एरिया की, तो आपको हाइजीनिक तरीके से रहने की आदत पड़ जाएगी, तो आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। नहीं लगेंगी, बिल्कुल आप ठीक ये है। जो कचरा रोड्स पे जगह जगह बने हुए हैं, मैं डिफेंस में रहती हूँ तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है वॉल्टन रोड पे। जी सही। वहाँ पे कचरा उसके अंदर नहीं डालना, नहीं, जो बाहर डालेंगे, बना हुआ बिल्कुल कचरा ठीक बिन है। बने हुए ऐसा ही है। बाहर पड़े हाँ, होते हैं। मेन तो पे प्लीज़ मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि सबसे पहले सफाई का ख्याल करें। सही कह रही हैं। ठीक है। अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें तो वो भी आगे से अच्छे होंगे। जब तो हम गाड़ी से चलते हुए जो है वो रैपर बच्चों Very को बाहर bad। फेंकने की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या सफाई रखनी है? मैं तो गाड़ी रोक के, तो आगे ड्राइवर होता है साथ, तो कहती हूँ हाँ। आगे चलो, कहती हूँ ये आप उठाएं। हाँ, ये डस्टबिन में बुरी डालें। बात है। अमेरिका में तो आपको पता है $5,000 फाइन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वाई हम जो बाहर के मुल्क जाते हैं, हम लाइन में लग के काम करते हैं, सही, उनके ओबे सही। करते हैं, रेगुलेशन को ओबे करते हैं। हमें पता है ना जुर्माना अदा करना जी, पड़ेगा। और यहाँ हम कहते हैं अच्छा जी हमारी पुलिस अच्छा, यहाँ पे लिख के लगा दिया जाए ना, जहाँ लिख के लगा हुआ होता है वहाँ नहीं लोग कूड़ा फेंकते। यकीन करें, वहाँ लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कैम लगे हुए हैं। अच्छा, जहाँ पे आप लिख देना कि यहाँ नहीं भी कैम लगे हुए, कि यहाँ पे कैम लगे हुए और आपको 500 रुपये जुर्माना हो जाएगा कूड़ा फेंका, या यहाँ पे कोई गंद मचाया, तो वहाँ पे नहीं करेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे सरेआम जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ होगा। आज मेरा एक जगह से गुजरना हुआ, तो मैं वहाँ से जो है वो गुजर के जब वापस आई हूँ, तो मैं देखकर हैरान रह गई कि इतना, ये लाहौर का इस तरह के एरियाज़ भी हैं कि जहाँ पे कूड़ा सरेआम सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है और गंदगी मची हुई है, और इतने बड़े बड़े वहाँ स्कूल हैं, इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे दीवारें हैं, और जो है गवर्नमेंट के भी बहुत सी जो है वो जगहें वहाँ पे बनी हुई हैं, और गंदा नाला है और उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, और उसके बाहर जो है वो तबाहकुन किस्म का जो है वो कूड़ा फेंका हुआ है। तो ये क्या सिचुएशन है? मतलब हम सफाई का इंतज़ाम करते ही नहीं, ख्याल नहीं करते, इन चीज़ों को हम ढकते नहीं, बंद नहीं करते, उससे देखें कितने बीमारियाँ फैलती हैं। देखें, अब मेरी वासा में हमारी शेख साहब भी हैं जो बहुत अच्छा काम वो आए थे, शेख साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की जा रही है। वो फुल कोशिश करें कि किसी तरह वेस्टेज ऑफ वाटर को भी वो बता के गए हैं, बिल्कुल बता रहे थे, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हाँ। बल्कि हो चुका है सही। अब जैसे मैं आपने कहा कि कचरा अब हमारे लोग ही करते हैं ना, हम इल्तिजा करती हूँ मैं कि डिफेंस में तो फाइन हो जाता है आपका, टोकरियाँ बनी हुई हैं, वो और बात है। कई बार लोग आके टोकरियाँ उतार के ले जाते हैं। हाँ। कई ऐसे इलाके हैं, कॉलोनीज हैं या पिंड हैं आसपास, जहाँ से लोग आके चीज़ें उठा के ले जाते हैं। सही है, सही है। बट ये कि अगर हम घर से स्टार्ट करें, सफाई का ख्याल करें, तो ये बाहर के रोड पे जितना कचरा मचा हुआ है, अंदर नहीं डालना, बाहर पड़ा, ये बिन है उसके अंदर नहीं डालना, बाहर प्लीज। डिफेंस का ये तो कैमरे लग जाए, ये प्लीज अब मैं कहना चाहूँगी हाँ। कि शेख साहब आप
कैमरे लगवा दें ये गार्बेज कैन के पास, बिल्कुल सही बात। और वहाँ देखें कि जो हटा रहा है, और एक बंदा डिप्यूट कर दें, जो जैसे हमारी पुलिस वाइट यूनिफॉर्म में पकड़ती है लोगों को, बंदा डिप्यूट कर दें, पीछे बैठा रहे, जो आए कचरा बाहर फेंके उसको करे। मतलब मैं इंटेलेक्चुअल टॉक भी कर रही हूँ, मैं पूरी जबान से लेके वेगस तक की भी बात कर रही हूँ, और मैं ये बात कर रही हूँ जो स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री के हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कराते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास अमेरिकन या ब्रिटिश आते थे तो फैक्ट्री के रास्ते में पाइल्स ऑफ मैंगोज, पाइल्स ऑफ ऑरेंजेस, पाइल्स ऑफ एप्पल्स, पाइल्स ऑफ फ्रूट्स पड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। देखिए पाकिस्तान में हमारे पास रेगिस्तान भी है, बिल्कुल, मैदान भी है, बिल्कुल, पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, तो और अच्छी सब्जी फल हमारी जो अनाज है, हाँ, वो हम खुद उगाते हैं, बिल्कुल खुद अपनी खाते हैं। हाँ, सही कह रही हैं। अभी कोरोना के दिनों में मेरी न्यूयॉर्क में एक फ्रेंड है, बल्कि उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम है ओपीसी में, तो मैं हल कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे भाई के चक्कर में कि वो विरासत में इस टाइप के केस है। ये बड़े मसाइल हैं। हाँ जी, मसाइल हैं। तो ये भी हुकूमत ने एक बना दिया हमारा एक पोर्टल जिसमें आप कंप्लेन करें औरतें, तो उनको उनका हक भी मिल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, खवातीन को खास तौर पर जो है वो काफ़ी अकोमोडेट किया जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे? खवातीन ने तो इतना मेहनत की है पाकिस्तान में। सही बात है, बिल्कुल सही। आप जैसी डिटर्मिनेंट खवातीन ने मदद की है और कर रही हैं, आप लोग खिदमत कर रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक खातून जो है ना वो 2 मर्दों के बराबर होती है, काम करती है, ये पक्की बात है, ये झूठी वाली बात नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद जो है वो खातून हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो भी डिटर्मिनेंट होगा इज्जत से और लाइवली वर्क करना जानता होगा, मोहब्बत से। देखिए मोहब्बत की बात, दिल से बिल्कुल, जितने दिल से काम करें। एक मिशन ले लें कि हमने, हाँ। अब देखें, मैं अगर मुड़ के देखती हूँ तो मुझे नहीं याद आता कि मैंने कुछ सोचा था कि मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा रेस कर सकूंगी, या मुझे आता है या नहीं आता। खुद ही अल्लाह ताला ने रास्ते बनाते गए, नियत साफ, खुद ही, हाँ जी, सब कुछ। हाँ। इतने प्यारे तरीके से मेरे बच्चे पल गए, इतने प्यारे तरीके से, इतनी महंगी एजुकेशन थी मेरे बच्चों की, तो वो खैर से इतने हमारे कंटेनर्स आते थे डॉलर्स, लाखों डॉलर के। तो अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ था कि हस्बैंड, आपको पता है मैं IBA में जब पढ़ी थी तो मेरे बिजनेस मैनेजमेंट के जो दिन थे, स्टडीज जो है वो आपने शादी से पहले कंप्लीट की? शादी के बाद कंप्लीट नहीं कर सकी, मैं अमेरिका चली गई थी। अच्छा, सही है। तो मुझे ने कहा था कि नीलम, आफ्टर डूइंग स्टडिंग इन IBA, कराची का IBA, तो यू वोंट बी एबल टू डू बिजनेस। तो मैंने कहा वाई सर कि जी इसमें आप एक पढ़े लिखे तरीके से चलेंगे, जैसे मेरा बड़ा बेटा वो पढ़े लिखे तरीके से चलता है, वो उसमें बहुत कामयाब है। सही। हस्बैंड ने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई थी अपने फादर से, ठीक है, सही। उनकी भी लेदर का बिजनेस था, वो भी अपना लेदर खुद मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये जब आपके हड्डों में बैठा हो ना अगर कुछ, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो अब ये कि IBA में पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक काम का इनबॉर्न आर्ट होता है। मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी स्कूल में, और माई मदर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। हाँ, तो साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स ये सब था मेरा। अच्छा। हाइजीन वगैरह। तो मैं स्कूल की चैम्पियन रही, और मुझे माशाल्लाह से बेस्ट अवार्ड उस साल के सब मुझे ही मिले। सब आपको मिलने भी चाहिए थे। तो वो सही है। पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने कर दिया, मुझे नहीं समझ आती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मुझे फिर कॉलेज में एडमिशन मिल गई मेरिट पे। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मेरी फाइन आर्ट्स इतनी अच्छी थी। सही। तो मुझे मिल गया। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे सर से गुजरती थी। ओके, दैट्स व्हाई आई कुडंट बी अ डॉक्टर। तो आपका साइकोलॉजी में आगे बड़ा स्कोप था, आपने वो भी आपको खुश सब्जेक्ट लगता होगा। बस फिर उसके बाद शादी भी हो गई। सही। फिर अल्लाह का शुक्र है शादी के बाद हस्बैंड ने इतना कुछ सीखा ऑफ कोर्स उनसे। फिर अंदर एक दिल में भी काम करने की, जद्दोजहद करने की हमेशा रही है कि लाइक ऐसे आई डोंट सिट आइडल एट ऑल। तो बच्चों को भी ऐसे ट्रेनिंग दी। फिर अब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमने 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, माशाल्लाह से बहुत कामयाब गए। हमारे साथ जो काम करने वाले लेबर्स माशाल्लाह से अपनी उन्होंने अब एक CMT यूनिट्स लगाए हुए कि ट्रेनिंग दें आप उनको, जो आने वाली नस्लों को ट्रेनिंग दें, आप अपने नौकरों को भी सिखाएं अच्छा काम, ताकि वो कुछ और बढ़ सके। अच्छा, आगे जा लगता है कि जब आप यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं तो आपके मुताबिक लोग सीखने की कोशिश भी करते हैं। आपको इस सब चीज़ों में कितनी मुश्किलात आई? हाँ जी, आई।
ये शहजाद रॉय के जो ताया उनके साथ हमारा बिजनेस था। अच्छा। हम लोग उनके लिए खाकी पैंट्स बनाते थे। वो आए अपना क्वालिटी देखने के लिए, तो राउंड लगा रहे थे, मशीन वाला बैठा था, तो मशीन का वो थोड़ा सा ना एक टांका बड़ा था। देखिए, आपको काम आना चाहिए, काम लेने के लिए बिल्कुल you should ठीक है, know। बिल्कुल ठीक है। और अगर पता चल जाए ना आपके ऑफिस वालों को उनको काम नहीं आता, तो वो आपको और तंग करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्होंने मेरे जो लेबर बैठा था मशीन पे, उसको हटाया, नीचे से वो शटल को टाइट किया और जूं मशीन चलाई और वो मतलब सही हो गया। ही न्यू इट कि वो मशीन पे उन्होंने काम सीखा हुआ था। वो नॉर्थ कैरोलिना में उनके नाम पे रोड है। ठीक है, इतना अच्छा। तो ये काम, आप जैसे मेरे हस्बैंड को बचपन से काम करने का शौक था, तो उन्होंने जैसे सीखा और अभी तक वो क्रिएटिव हैं, कुछ न कुछ नई चीज़ लाते रहते हैं। कई बार मैं बोर हो जाती हूँ, तंग आ जाती हूँ, कमरे में बैठे ऑफिस वो भी मेरे से तंग आते हैं। मैं रात को फ़ोन जो रिसीव कर रही थी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का। तो आने वाली नस्लों के लिए हमें चाहिए कि उनको एजुकेशन दें प्लीज़। बिल्कुल। अच्छा घर बेशक ना रखें, अच्छी खुराक बेशक ना रखें, अल्लाह दे तो अल्लाह की मेहरबानी नेमत है, लेकिन अच्छी एजुकेशन दें। हमें आगे बढ़ना है, हमें पाकिस्तान को बहुत बेहतर बनाना है इंशाल्लाह। उसके लिए हमारी नस्लें, आने वाली नस्लों के लिए अगर हम कुछ कर जाएंगे, मुझे मेरे दामाद भी, मेरे सब लोग कहते हैं कि वाई डू हैव टू वर्क सो हार्ड, आप कुछ ना कुछ करती रहती हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ आने वाले नस्लों के लिए ऐसा कर जाऊँ कि हमें दुआ दें कि हाँ जी हमने कुछ किया था। बहुत बेस्ट। तो ऐसी औरतों को जो उनको कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई के बगैर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये हुनर होता है जो आपके हाथ में बिल्कुल, उसके लिए आप दुनिया को पता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा कि आप तशरीफ़ लाई, आपकी खूबसूरत बातें, खूबसूरत अंदाज़ और आपकी जारहाना गुफ्तगू, जो आपकी अपनी ज़िंदगी के जो चीज़ें सीखी हैं उनमें से एक चीज़ जो आज आपका मैसेज, इसी को मैं आगे जो है वो कन्वे करना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो ये भूल जाएं कि आप कौन हैं। आप सिर्फ ये याद रखें कि आपको करना क्या है। हर वो चीज़ सीखें जो एक आम आदमी सीखता है, क्योंकि जब हम कुछ बन जाते हैं ना तो फिर हम में गरूर और तकब्बुर आ जाता है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हम ही ये काम करेंगे और हमें ही ये काम करना है, तभी हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लें, बड़े से बड़े इंसान को देख लें, वो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे, उनके पीछे पूरी स्टोरी है उनकी स्ट्रगल की, उनकी मेहनत की। तो अगर आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला एक दिन ऐसे लोगों को ज़रूर कामयाब करते हैं जो मेहनत से, लगन से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हमेशा अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह की मदद के अलावा और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।